जय हिंद दोस्तों। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑप्शन दिया है ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन और बी दिया है नेफ्रॉन और सी दिया है मीथेन और डी एसीटिलीन अम्ल। फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो फ्रीजों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस यह भरी जाती है। इसी को CFC गैस कहते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC गैस भी कहते हैं। और इसी गैस का इस्तेमाल AC में भी किया जाता है। AC में, एयर कंडीशन में, AC में भी क्लोरोफ्लोरो गैस का प्रयोग किया जाता है। और AC और रेफ्रिजरेटर से अमोनिया गैस निकलती है और यह सबसे खतरनाक गैस है दोस्तों। यह हमारे वायुमंडल के लिए सबसे खतरनाक गैस है अमोनिया। और यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस रेफ्रिजरेटर और AC में भरा जाता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है, क्यों? तो ऑप्शन दिया है ए वायु से भरे गुब्बारे को ऊपर उठने का बल मिलता है और ऑप्शन बी दिया है गुब्बारा भारहीन हो जाता है। सी दिया है हीलियम का घनत्व वायु से कम हो जाता है। डी दिया है हीलियम गुब्बारे के नीचे से हटा देता है। तो दोस्तों हीलियम से भरा गुब्बारा वायु में क्यों उड़ने लगता है? क्योंकि हीलियम का घनत्व वायु के घनत्व से कम हो जाता है। इसके कारण गुब्बारा वायु में उड़ने लगता है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भोपाल गैस त्रासदी के समय किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन दिया है ए सोडियम आइसोसाइनाइड और बी इथाइल आइसोसाइनाइड और सी मिथाइल आइसोसाइनाइड और डी दिया है कोई नहीं। तो भोपाल गैस त्रासदी यह किस गैस का रिसाव होने के कारण भोपाल में विस्फोट हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के कारण यह भोपाल में गैस त्रासदी के कारण विस्फोट हुआ था, जिससे आज भी भोपाल क्षेत्र में इसके रेडिएशन से मनुष्य पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिससे बच्चे, लूला, लंगड़े, अपाहिज सबसे अधिक होते हैं। इससे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस त्रासदी के कारण जो भोपाल में विस्फोट हुआ था, उसके कारण रेडिएशन जो गैस निकलती है, वहाँ पर आज भी बच्चे अपाहिज पैदा होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? ऑप्शन दिया है ए अम्लवर्षा, बी विश्वव्यापी तापन और सी रेडियोधर्मिता, डी दिया है जीवाणुविक क्रिया। तो किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? दोस्तों स्टोन कैंसर या त्वचा कैंसर इसे कहते हैं, त्वचा कैंसर। यह अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। ऑप्शन ए क्वेश्चन का राइट आंसर है। दोस्तों बात करें अम्ल वर्षा, ओजोन परत में छिद्र होने के कारण
अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा जो गिरता है वो हमारे त्वचा के लिए सबसे अधिक हानिकारक है, जिससे स्टोन कैंसर हो जाता है। इससे स्टोन कैंसर होता है। दोस्तों, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। अम्ल वर्षा के कारण स्टोन कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन दिया है ए मीथेन, बी इथेन, सी ब्यूटेन और डी हाइड्रोजन। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव कौन सी गैस है? तो मीथेन गैस यह प्राकृतिक गैस है। दोस्तों, मीथेन गैस सड़े गले घास फूस से निकलते हैं, मीथेन गैस निकलती है और यह सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस है। मीथेन को ही मार्स गैस कहते हैं, इसे मार्स गैस भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। मीथेन गैस यह सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस है, प्राकृतिक गैस का अवयव है। क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? ऑप्शन दिया है ए विटामिन ए का, बी दिया है प्रोटीन का, सी दिया है एंजाइम का और डी हार्मोन का। तो निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। दोस्तों, ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रोटीन का निर्माण होता है, एंजाइम का और हार्मोन्स का भी निर्माण हमारे शरीर में होता है। और विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन ए गाजर में पाया जाता है, गाजर में और हरी सब्जियों में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रतौंधी हो जाता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और विटामिन ए भरपूर मात्रा में गाजर में पाया जाता है और हरी सब्जियों में। विटामिन ए का निर्माण शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन दिया है ए 60%, बी 70%, सी 80%, डी 90%। तो प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा में जल 19% होता है। दोस्तों, ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर। 90% प्लाज्मा में जल पाया जाता है और 10% प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा का रंग पीले रंग का होता है, यह पीले रंग का होता है। तो ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्लाज्मा में जल 90% पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेते हैं? ऑप्शन दिया है ए मछली, बी कबूतर, सी तिलचट्टा और डी मेढक। तो कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मछली अपनी त्वचा से सांस लेती है। दोस्तों, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है और यह जलीय जीव है। और मछली में विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है मछली में। और मछली अपने त्वचा से सांस लेती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भ्रूण किस में मिलता है? ऑप्शन दिया है ए बीज में, बी पत्ती में, सी पर्ण में और डी कली में। तो भ्रूण किस में मिलता है?
तो भ्रूण बीज में मिलता है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और बीज को नन्हा पौधा भी कहा जाता है, नन्हा पौधा भी कहा जाता है। और दोस्तों बीज दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के बीज होते हैं। एक होता है बीज एक पत्री बीज, और दूसरा द्विबीजपत्री। बीज दो प्रकार के होते हैं, एक पत्री और द्विबीजपत्री। तो बीज दो प्रकार के होते हैं। एक पत्री में गेहूँ आता है, गेहूँ, बाजरा, गेहूँ और मक्का एक बीजपत्री में आते हैं। और द्विबीजपत्री में जैसे सरसों, चना, मटर, ये सब द्विबीजपत्री में आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है, भ्रूण बीज में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10, रक्त होता है। ऑप्शन दिया है एक संयोजी ऊतक, बी एक उपकलिक ऊतक और सी उपयुक्त दोनों, डी कोई नहीं। तो रक्त कैसा होता है? तो रक्त एक संयोजी ऊतक होता है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यह एक संयोजी ऊतक है और यह तरल होता है। और ब्लड ओ निगेटिव, यह सर्वदाता रक्त है, सर्वदाता है। और AB प्लस यह सर्वग्राही रक्त है, सर्वग्राही रक्त इसे कहते हैं। और ब्लड एक संयोजी ऊतक है दोस्तों। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है।